नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतो जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपः जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलाङ्गा जयतो जयतो पृथिवीं भारणातो मुकुन्द कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानजराजहन्त प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णजो कर्णिकारं बिभ्रदभाषः कनककपितः वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधोरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् भक्त भक्त भगवंत गुरो चतुर्नाम बपुवे इनके पद बंदन किए नासत विघ्न जने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निदान सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय करुणाकारक सकल जन कल्याण सापहारक परात् पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर पदर पदलनि पटिया निर्गुण सकार सगुण सकार जगदैक बंधु करुण सिंधु सचिदानंद घनम परमात्मा श्री कृष्ण राधा एवं भगवान श्री जी की युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी संजनो भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधव या राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्रीमद् भागवत जी इनकी स्वरूप है। भागवत जी में किनका वर्णन किया गया है, किनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है, किनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भगवतः भागवतम, जिसका उपदेश भगवान ने दिया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चैतम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या
श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम। इसमें श्री राधा रानी के जो चरित्र का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधाया कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत में चार अक्षर आते हैं महाराज, भा, ग, व और ता। भा भाष्यते सर्व वेदेषु, ग गीयते नारदादिभिः, व वदन्ति त्रिषु लोकेषु, त तरन्ति भवसागरः। भ से भक्ति प्रदान करने वाला, और ग से ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला, व से वैराग्य प्रदान करने वाला, और त तरन्ति भवसागरः, इस संसार रूपी भवसागर से तारने वाले को श्रीमद् भागवत का। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, वंशाय चैतम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि सो सृष्टि चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजाओं एवं भगवान के प्रिय भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया गया हो। ऐसे ही पांच लक्षण से युक्त को ग्रंथ पुराण कहते हैं, परंतु इसमें 10 लक्षण है, इसलिए यह महापुराण है। भागवत जी के शुभारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा, जिनकी महिमाओं को जाने। जब तक किसी की महिमा की जानकारी नहीं होगी तब तक उनमें रुचि नहीं हो पाता। जैसे कोई धर्मशास्त्र ग्रंथ इत्यादि पढ़ना हो तो पहले उनके बारे में जाने, इस पुस्तक को पढ़ने से इस चीज की जानकारी होगी। जानकारी रहता है तो उसमें रुचि होती है पढ़ने। तुलसीदास से भी कहते हैं, जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं। इस महात्म्य में 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिया गया। 3 अध्याय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया, और 2 अध्याय में पंडित आत्मदेव सर्वा उनके पुत्र सुनकारे का उद्धार का वर्णन किया गया, और 1 अध्याय में भक्ति, 1 अध्याय में भागवत श्रवण करने की विधि बताई गई। हम लोग इसके पहले सानु कथा श्रवण किए, अब उससे आगे का वंश इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में योनाश्व का जन्म हुआ। उन्हें कोई संतान नहीं थे। उन्होंने वन में जाकर के ऋषि महात्माओं की बहुत सेवा की। ऋषियों को उन पर दया आ गया तो ऋषियों ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। एक दिन रात्रि में योनाश्व को बहुत जोर की प्यास लगी। वो यज्ञशाला में अभिमंत्रित जो जल रखा हुआ था वो रानी को पीना था, परंतु भूल से अनजाने में योनाश्व उस जल को पी लिया, जिसके कारण उनके उदर में गर्भ हो गया। समय आने पर उनके दाहिनी को फाड़ करके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बालक रोने लगा तो इसके ने पूछा, कम धास्य थे, इसका पिता कौन होगा और यह किसका दुग्ध पान करेगा। तो उसी समय इंद्र ने उस बालक के मुंह में अपना तर्जनी उंगली डाल दिया और बोला, माम धाता, इसका पिता मैं हूंगा, यह मेरा पुत्र कहलाएगा। तब से उस बालक का नाम मानधाता हुआ।
महाराज मानधाता इतना बलिष्ठ था, इतना बलवान था कि उसके डर से रावण आदि दस्यु भी भाग जाता था। इसलिए उसका एक नाम तसत भी था। मानधाता के 50 कन्याएं थी महाराज, 50 पुत्री। एक दिन सौबरी ऋषि यमुना की जल में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मत्स्य मछली के साथ विहार कर रहा था। उन्होंने मछली को मत्स्य के साथ विहार विहार करते हुए देखा, तो उनके मन में भी विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई और मानधाता के पास गए और बोले, राजन, तुम अपनी 50 कन्याओं में से किसी एक कन्या का विवाह मुझसे कर दो। अब मानधाता महाराज जैसे ही सौबरी ऋषि को नीचे से ऊपर तक देखा, सौबरी ऋषि के पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थी। मानधाता ने सोचा, यदि माना किया जाए तो ऋषि श्राप देगा। तो मानधाता ने कहा, ईश्वर, आपको जो भी कन्या पसंद करेगी आप उससे विवाह कर दी। सौबरी ऋषि मानधाता की मन की बात जान गए और अपने आप को इतना सुंदर रूप बनाए, अपनी तपोबल से इतना सुंदर रूप बनाए महाराज, तो उनकी सौंदर्य को देख करके मानधाता की 50 की 50 कन्या उन पर मोहित हुई। और सौबरी ऋषि 50 रूप में विभक्त होकर के 50 कन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। विवाह करके अपने आश्रम में लाए और अनेकों वर्षों तक भोग भोगते रहे। एक दिन बैठ करके सौबरी ऋषि विचार करने लगे कि देखो मेरे विनाश कैसे हो रहा है। काम पहले एक थे, एक मत्स्य को विहार करते हुए देख करके विवाह की प्रेरणा हुई और हम 1 से 50 हो गए और संतानों के कारण 50 से 50 हजार हो गए। संगम त्यजेत मिथुनामृतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान् विसृजे बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चेतमनन्तयोषो तन्व्रतेषु सान्धोषु चित् प्रसंगा। इसलिए जो मोक्ष से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें कभी भी भोगी प्राणियों का संगत नहीं करना चाहिए, कुसंगों का संगत नहीं करना चाहिए। संगत का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है महाराज। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। इसलिए किसी का संगत नहीं करना चाहिए। यदि संगत करना भी चाहे तो भगवान की भक्तों से संगत करना चाहिए, संतों से संगत करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, उन्हें भटकने नहीं देना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह से विचार करके सौरी जी से घर को छोड़ करके वन में चले गए। वहां जाकर के भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करें। परीक्षित मानदाता के वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र को भी कोई संतानें नहीं थी, तो उन्होंने वरुण देव से याचना किया कि वरुण देव, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं आपका उसी से यजन करूंगा। वरुण देव की कृपा हुई, समय आने पर पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद वरुण देव आए, बोले हरिश्चंद्र, पुत्र हो गया, अब यजन करो। हरिश्चंद्र बोले, पुत्र हुआ, अब थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए तब यजन करूंगा। वरुण देव फिर कुछ कुछ समय बाद आए, बोले कि अब यजन करो।
फिर हरिश्चंद्र बोले कि इसके दांत निकल जाने दीजिए, दूध का दांत निकल जाएगा तब यजन करूंगा। तो दूध के दांत निकल जाने के बाद आए वरुण देव। तो हरिश्चंद्र बोले कि महाराज, प्रभु इस बालक को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, इसका जगी संस्कार इत्यादि हो जाने दीजिए तब यजन करूंगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ बालक, जगी पर संस्कार भी हुआ। फिर वरुण देव आए, बोले बोले हरिश्चंद्र अब तो यजन करो। हरिश्चंद्र बोले प्रभु, जब ये बालक अस्त्र शस्त्र धारण करने लगेगा तब ये आपका यजन करूंगा। उस बालक का नाम रोहित था। जब रोहित को पता चला कि पिताजी मुझे यज्ञ में बलि चढ़ाने वाले हैं, तो वह वन में चला गया। इधर वरुण देव को बार बार मना करने से वरुण देव रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, जिससे हरिश्चंद्र को महोदय की रोग हो गई। पिता के रोग के विषय में जब रोहित सुना तो अपने घर लौटने लगा। तो इंद्र भगवान ने वेश बदल करके उन्हें मना किया, रोक किया। बोला, पुत्र, जग में पशु बन करके बलि चढ़ने की अपेक्षा तीर्थों में भ्रमण करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ उत्तम है। नहीं, जब भी रोहित अपने घर आना चाहते तो इंद्र ने कोई न कोई बहाना बना करके उन्हें रोक दिया। ऐसे 6 वर्ष व्यतीत हुए। रोहित अजगर्त के मझले सहस्रेव को खरीद लिए। अजगर्त के मझले पुत्र सहस्रेव को खरीद करके अपने पिता को सौंप दिए। हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया। यज्ञ में जब उस बालक का बलि चढ़ाने लगा तो वह बालक डर करके अपने मामा विश्वामित्र के गोद में बैठ गया। विश्वामित्र को उन पर दया आ गई। विश्वामित्र जी वरुण देवता से प्रार्थना किए, वरुण देवता प्रसन्न हो गए और हरिश्चंद्र को रोग से मुक्त कर दिए और उस बालक को भी जीवन दान दे दिए। वही बालक आगे चल करके विश्वामित्र के पुत्र देवराज के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित रोहित के वंश में बाहु का जन्म हुआ। जब शत्रुओं ने इनका राज्य छीन लिया तो यह अपनी रानियों को लेकर के अपनी पत्नियों के साथ में लेकर के वन में चले गए। वृद्धावस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी छोटी रानी थी, वो गर्भवती थी, तो वह सती होने लगी। जब ऋषि और को यह मालूम हुआ कि छोटी रानी गर्भ से है, वह सती हो रही है, तो उन्होंने आकर के इन्हें रोका, सती होने से मना किया। और जब अन्य रानियों को यह मालूम चला, मालूम हुआ कि महाराज का संतान उसके गर्भ में पल रहा है, तो जलन से दुष्टपना से खाना में विष मिला करके दे दिया। परंतु भगवान की कृपा, उस शिशु के ऊपर, गर्भस्थ शिशु के ऊपर उस विष का प्रभाव कनिक मात्र भी नहीं पड़ा। और जब वह बालक पैदा हुआ तो अपने साथ में विष को लेकर के पैदा हुआ, जिसे उसका नाम सगर पड़ा। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी सुमति पत्नी के गर्भ से 7,000 संतानें हुई। महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। महाराज सगर अपने पुत्रों को आज्ञा दिए कि जाकर के यज्ञ का घोड़ा ढूंढ करके लाओ। पिता का आज्ञा मान करके सगर के पुत्रों ने यज्ञ का घोड़ा खोजने के लिए निकला, तो महर्षि कपिल के आश्रम में घोड़ा को बांधा हुआ देखा। तो महर्षि कपिल को वो चोट समझने लगा, चोट समझ करके अनेकों शब्द बोला और महर्षि कपिल को मारने के लिए दौड़ा।
अब जैसे ही महर्षि कपिल के नेत्र खोले महाराज, तो सभी के सब सागर सागर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सागर की दूसरी पत्नी सुमति के नाम से केसरी केसरी के गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ। और जो असमंजस जन्मजात जोगी थे, उन्हें संसार से कोई मोह नहीं था। संसार को छोड़ने के लिए अनोखा काम करते थे। खेलते हुए बालकों को, खेलते हुए बच्चों को उठा करके कुआं में डाल देते। नगरवासियों ने महाराज के पास जाकर के इनका शिकायत की। महाराज ने इनको नगर से निकाल दिया। फिर ये अपनी तपोबल से समस्त बालकों को जीवित कर दिया। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान अपने पितामह की आज्ञा आज्ञा से जग का घोड़ा ढूंढने निकले। तो सीता के पास घोड़ा को बांधा हुआ देख करके महर्षि कपिल के स्तुति की। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, पुत्र तुम इस जगह का घोड़ा ले जाओ और अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। अंशुमान अपने पितामह को जगह का घोड़ा सौंपा और गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने लगा, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप भी महाराज तपस्या किए, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज ऐसे तपस्या किए कि भगवती गंगा प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा वजन कौन सहन करेगा। यदि मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर सका तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चले जाऊंगी। इसके अलावा जब मैं पृथ्वी में आऊंगी तो अनेकों पापी अपने पाप मुझ में धुलेंगे, जिससे मैं दूषित हो जाऊंगी। मैं अपने पाप का मार्जन कहाँ करूंगी। भागीरथ ने कहा, साधो न्यासिनः शांता बर्हियष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तेजसंगात विश्वासी विध्वरि। माता भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में अगरूपी अघासुर को मारने के लिए भगवान निवास करते हैं। इसके अलावा आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे। ऐसा करके कह करके ये भगत ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया। एक जटा का बाल खोल दी, जिससे माँ गंगा की एक धारा मान सरोवर से होते हुए गंगोत्री से होते हुए भगीरथ की रथ के पीछे पीछे चलने लगे, जिससे भगवती गंगा का यहाँ एक नाम भागीरथ पड़ा। चलते चलते मार्ग में जानवर ऋषि संध्या वंदन कर रहे हैं। जानवर ऋषि भगवती को, गंगा भगवती को जब देखा वेग से आते हुए, तो गंगा जी को मन में पान कर लिए। तो जानवर ऋषि अपनी गंगा से फिर गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम जानवी पड़ा। अनेकों स्थानों को पवित्र करते हुए भगवती गंगा आगे बढ़ी। आगे सप्त ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। भगवती गंगा विचार करने लगी कि एक ऋषि अकेला ही मेरा पान कर गया, अब यहाँ 7 ऋषि।
तो वहाँ 7 रूपों में विभक्त हो गए और सभी स्थानों को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाकर के मिली। अब जैसे ही सागर के पूर्वजों का राग भगवती गंगा से स्पर्श हुए, तो सागर के पुत्र दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चले गए। जब गंगा जल से शरीर का राग का स्पर्श भी हो जाने सागर के पुत्रों का स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जब उद्धार हो सकता है तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा का सेवन करते हैं उनके विषय में कहना है क्या। गंगा गंगेति यो मृयात् योजनानां शतैरपि मर्त्यन्त सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोलिए गंगा महारानी की। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। चलिए, राजा सगर का और गंगा अवतरण हमारे चंदन जी अभी सुना रहे थे। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा अभ्यास है। ठाकुर जी कृपा बहुत बनी रहे। सुंदर चंदन भैया, बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत सुंदर। बस इसी प्रकार बोलते बहुत बढ़िया जाइएगा। चंदन भैया, बहुत बढ़िया। प्रत्येक वक्तव्य में आनंद ही आनंद से जो है तो बढ़िया तैयारी होती ही जाएगी उत्तरोत्तर। बहुत अच्छा।